एक दफ़ा एक गाँव में एक किसान रहता था अपने बेटे के साथ और उनके पास एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा था जो कि उसके किसान को बहुत ज़्यादा जो है अज़ीज़ था। एक दफ़ा क्या हुआ कि उनका जो घोड़ा है वो कहीं गुम गया और गाँव के सारे लोग ना किसान के पास जमा हुए और उन्होंने अफ़सोस करना शुरू कर दिया कि यार बहुत अफ़सोस हुआ कि आपका घोड़ा जो है ना इस तरह गुम गया है। किसान जो था वो बड़ा ही काम रहा, मतलब मुतमईन रहा और उसने कहा कि कोई मसला नहीं, जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है। किसान की एक ये बड़ी खूबी थी कि वो हर हाल में जो है ना शुक्रगुज़ारी करता था, या हर हाल में जो है वो ये कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो सारे जो गाँव वाले थे वो बड़े परेशान हुए कि इसका घोड़ा गुम गया और ये कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो होता है बेहतरी के लिए ही होता है। वो वापस चले गए मायूस होके कि ये तो परेशान ही नहीं है। थोड़े एक अरसा गुज़रा है और वो जो उसका घोड़ा जो गुम गया था वो बहुत सारे और जो घोड़ों के साथ था, पूरे मतलब 4-5 घोड़ों के साथ वापस आया। तो फिर गाँव वाले सारे जमा हुए और उसने ना फिर किसान को कहा कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा घोड़ा गुमा था, लेकिन ये देखो ये कितने सारे घोड़ों को तुम्हारे पास ले आया, अब तुम्हारे पास बहुत सारे घोड़े हो गए। किसान फिर भी बड़ा ही मुतमईन रहा और उसने कहा कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारे घोड़े हो गए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो भी होता है ना वो बेहतरी के लिए होता है। तो जो मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कुछ भी होगा या कुछ भी जो मुझे मिलेगा या मेरे साथ होगा, वो मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। तो फिर थोड़ा अरसा और गुज़रता है, तो उसका जो बेटा है ना वो किसान का, वो उन घोड़ों पे ना सवारी करना शुरू कर देता है। उन घोड़ों पे रेस वग़ैरह लगाना शुरू कर देता है, तेज़-तेज़ उन घोड़ों को दौड़ाना शुरू कर देता है। तो एक दिन क्या होता है कि वो लड़का जो है वो घोड़े से गिरता है और उसकी टाँग टूट जाती है। और फिर सारे गाँव वाले जो है ना वो किसान के पास जमा होते हैं और फिर कहते हैं कि बड़े अफ़सोस की बात है कि तुम्हारे जो घोड़े हैं उनसे गिर के तुम्हारे बेटे की टाँग टूट गई है। किसान उस टाइम भी परेशान रहने के बजाय बड़ा मुतमईन रहता है और बड़े इत्मीनान से जो है गाँव वालों को जवाब देता है कि कोई बात नहीं, मेरा यकीन है कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। गाँव वाले बड़े हैरान परेशान होते हैं कि इसके बेटे की टाँग भी टूट गई है, तब भी इसका यही जवाब है कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। इसी तरह दिन गुज़रते रहते हैं और कुछ दिन बाद जो उनका किंगडम होता है या जो उनका शहर होता है वहाँ जंग छिड़ जाती है। जंग होना शुरू हो जाती है तो हुकूमत जो होती है उन्हें बहुत सारी आर्मी, बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। वो लोगों के घरों से उनके जो बेटे हैं ना वो मंगवा रही होती है, मतलब मांग रही होती है। तो लोग जो गाँव वाले होते हैं, किसान, वो अपने बेटों को भेज रहे होते हैं, लेकिन बड़े भारी दिल के साथ, इसी उम्मीद, इसी उसके साथ कि पता नहीं ये लोग वापस आएंगे भी कि नहीं। तो इस हाल में क्या होता है, किसान के बेटे की टांग टूटी होती है और वो उस जंग पे लड़ने के लिए जा नहीं सकता। तो फिर सारे गाँव वाले किसान के पास जमा होते हैं और कहते हैं कि तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटे की जो है वो टांग टूटी हुई है और वो तुम्हारे पास मौजूद है। हमारे बेटे गए हैं, लेकिन हमें यही डर है कि पता नहीं वो वापस भी आएंगे कि नहीं। किसान कहता है कि फिर मुस्कुरा के जवाब देता है, कोई बात नहीं, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। मेरा खुदा पे यकीन है कि जो भी होगा या जो भी होता है वो मेरी बेहतरी के लिए होता है। सारे गाँव वाले बड़े हैरान परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम्हारा घोड़ा घुमा तब भी तुमने बड़े इत्मीनान से जो है ना इस चीज़ का जो है सामना किया, उसके बाद घोड़ा वापस आया तब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, और उसके बाद फिर तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई, उस पे भी तुम इतने परेशान नहीं हुए। तो इतना मुतमईन रहने का जो है क्या रीज़न है, या इतना मुतमईन रहने की वजह क्या है? तो किसान मुस्कुरा के जवाब देता है सारे गाँव वालों को बिठा के कि इसके ना 2 ही वजूहात हैं। पहला जो सबसे बड़ा असूल ये है कि आपने इस बात पे तवज्जो ही नहीं देनी कि कौन क्या कह रहा है। अगर आप अपनी खुशी या अपना गम लोगों की बातों पे मुनहसर करते हैं या अपनी ज़िंदगियाँ लोगों को मुतासिर करने में गुजार देते हैं कि अगर हमने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे, तो आपकी जो असल जो ज़िंदगी का मकसद होता है या असल जो अचीवमेंट होते हैं, आप उस तक पहुँच ही नहीं सकते। आप दरमियान में ही अटक के रहते हैं कि फ़लाना क्या कहेगा या फ़लाना क्या सोचेगा। तो किसी के एप्रिसिएट करने से भी उसको फ़र्क नहीं पड़ा, और जो है किसी के जो है आके परेशान करने से भी वो परेशान नहीं हुआ, लेकिन वो काम ही रहा। उसका जो है ना पहला
जो असूल था वो यही था कि उसने किसी भी चीज़ को ना अपने सर पे सवार नहीं किया, किसी की भी राय को, किसी के भी ओपिनियन को उसने इतनी जगह नहीं दी कि वो जो है उसके सर पे सवार हो जाए। दूसरा जो जो मेन पॉइंट था वो इस कहानी का वो ये था कि हर चीज़ को जो है ना वो शॉर्ट टाइम में जज नहीं करना चाहिए। हर चीज़ जो होती है उसके नतीजे या उसके फ़ायदे नुकसान थोड़े लॉन्ग टाइम में ना हमें नज़र आते हैं। जैसे कि इंग्लिश की एक कोटेशन है ना कि नेवर जज अ बुक फ्रॉम इट्स कवर, मतलब कि कवर से कुछ भी नहीं पता चल सकता कि इस बुक के अंदर कैसी कहानी है। इसी तरह अगर किसान शॉर्ट टेम्पर होता और वो शुरू में ही जो है इन बातों पे फ़ौरन रिएक्शन देने लग जाता तो बहुत से पहले ही मसलों में घिर के परेशान रहता, लेकिन उसने बहुत जो है काम से और बहुत जो है तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर राज खुलते गए कि जो जो उसके साथ हुआ उसके पीछे क्या क्या रीज़न था। तो और जी थर्ड जो इसका असूल है वो सबसे बड़ा है कि तवक्कल इल्लल्लाह, कि जो खुदा पे यकीन कर रखता है वो अच्छा हो या बुरा हो। जब वो ये कह देते कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, तो वाकई अगर उसके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अल्लाह मियाँ इस यकीन की वजह से, इस तवक्कल की वजह से ना उसका बुरा भी उसके लिए जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से अच्छा कर देता है। तो सारे जो हैं गाँव वाले इन 3 पॉइंट को सुन के बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो जो है ना इसकी इत्मीनान की वजह जान के आइंदा इन असूलों पे जो है ना अमल करने के लिए तैयार हो गए। तो अपनी ज़िंदगी में लोगों को उतनी अहमियत दें कि जितना वो आपको जो देते हैं, या जितना कि वो आपकी रेगुलर ज़िंदगी को, कि आपकी जो है रूटीन को डिस्टर्ब ना कर सकें। हर चीज़ जो होती है वो एक वजह के लिए होती है, उसको पहले से ही अपने सर पे सवार कर लेना कि ऐसा क्यों हुआ, या ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, या ऐसा होता तो हम ऐसा कर लेते। लेकिन जो हुआ है ना उस पे मुतमईन राज़ी हो जाएं तो बाकी की टेंशनों से आप खुद ही बच जाएंगे। तो जी सिंपल से ये 3 असूल हैं, अगर हम इन्हें रेगुलर ज़िंदगी पे कहीं भी इम्प्लीमेंट कर लें तो मुझे लगता है कि बड़े ही सुकून में आ जाएंगे और बड़ी ही जो है ना कल की टेंशन से बच जाएंगे कि आज ऐसा क्यों हुआ या कल ऐसा क्यों होगा। अगर हमारा यकीन इस बात पे पुख्ता हो जाए कि जो भी होगा या जो भी हो रहा है वो एक न एक दिन अच्छा ही हमारे लिए साबित होगा, तो बहुत सारी जो एक्स्ट्रा टेंशन है ना वो हम निकाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी जो है ना गेस्ट रूटीन। आज जी हमारे घर में दूर दूर से 2 अलग अलग फैमिलीज़ आ रही थी। बस जल्दी से झटपट से जो है ना मैंने सालन भी बना लिया था, मीठा बना लिया था, चावल मैंने उनके आने पे बनाने थे और उसके बाद थोड़े से जो है कपड़े निकाले अपने और बच्चों के, फिर हमने चेंज किया, हल्का फुल्का सा अपने आप को टचअप दिया। सर्दियाँ इतनी जल्दी इस बार चली गई हैं, बड़ी उम्मीद थी कि सर्दियाँ जो है रमज़ान गुजार के जाएंगी, लेकिन इस बार सर्दियों ने ना काफ़ी नाउम्मीद किया है लोगों को। फरवरी के शुरू में ही जो है ना अच्छी खासी तेज़ धूप निकलने लग गई है और कोई भी जर्सी या कोई भी स्वेटर पहनने का दिल नहीं चाह रहा। तो जल्दी से जी मैंने अपना पिंक कलर का सूट निकाला है, तैयार हुई हूँ। उसके बाद जो अपना मेन टेबल था हमारा ड्राइंग रूम का वो मैंने जल्दी से साफ़ किया है, चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज की हैं, बच्चों को चेंज मैंने इसके बाद करवाना था। सारे काम जो है मैंने कर लिए थे, तकरीबन आधा किचन भी, मेरे जो किचन के भी काम थे ना वो कंप्लीट हो चुके थे। फिर हल्की फुल्की बस डस्टिंग रहती थी, डस्टिंग करके मैंने अपनी जो है एक बास्केट अरेंज की। उसके बाद मैंने बच्चों को जो है पढ़ाना था, स्कूल का गेस्ट आ जाए उसके बाद आपको पता है कि बच्चे काबू नहीं आते और कल इन्होंने जाना था स्कूल, तो इस वजह से मैंने इन्हें जल्दी से जो है ना स्कूल का काम भी करवाना था और मेहमानों के आने से पहले पहले जो है ना घर भी बिल्कुल रेडी कर लेना था। बाकी सारी चीज़ों की डस्टिंग तो मैंने हाथ के हाथ सुबह सुबह ही कर ली थी, लेकिन जो मेन जगह होती है ना टेबल यहाँ जहाँ के सब ने बैठना होता है उसको मैं एट अ टाइम ही जो है ना वो ठीक करती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है और चीज़ें जो है ना एकदम से कहीं भी बिखर जाती हैं, जैसे कि अभी हालात हो रहे हैं। जिसके हाथ में जो चीज़ आती है बच्चा ला के वो टेबल पे रख देता है। तो मैंने अपनी जो है बास्केट अरेंज की, उसके बाद इन दोनों को जो है ना मैंने कान से पकड़ के इधर से पीछे किया और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया है। पूरा व्लॉग जो है बहुत लंबा हो रहा था, तो नेक्स्ट जो पार्ट है ना वो आपसे मैं कल शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।